देखिए, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ पर बिठा करके तीर्थ यात्रा कराने के लिए जा रहे थे। अचानक उनके माता पिता को प्यास लगती है। अपने पुत्र श्रवण कुमार से कहते हैं कि बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो। श्रवण कुमार कांवड़ वहीं पर रख करके जलाशय की तरफ चले जाते हैं माता पिता के लिए पानी लाने के। अब पानी लेने के लिए जब जाते हैं और उस पात्र को जब जलाशय में पहुंचने के बाद जल के अंदर डुबोते हैं, अचानक बुक बुक करके आवाज़ निकलती है और उधर महाराज दशरथ जो शिकार खेलने के लिए आए थे, शिकार की ताक पर बैठे हुए थे, शिकार का इंतज़ार कर रहे थे, और जब अचानक आवाज़ सुनाई दी तो दशरथ जी ने लगाया कि शायद कोई शिकार आया, और उन्होंने उस शब्द को सुन करके बाण चला दिया। कहने का तात्पर्य कि शब्द वेदी बाण दशरथ जी ने चलाया। अब शब्द वेदी का मतलब होता है शब्द को सुनने के बाद जो तीर संधान किया जाए, बाण चलाया जाए, वो सीधा शब्द पर ही लगेगा जिस स्थान से शब्द आ रहा है। अब विचार करिए कि वही बाण जिसको महाराज दशरथ जी ने चलाया था तो वो घड़े पर लगना चाहिए, यानी जिस पात्र में श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, वो जाकर के श्रवण कुमार के सीने पर कैसे लग गया है? विचार करना है। इसका तात्पर्य ये है बंधुओं, जहाँ तक मेरा मानना है, कि वो वध यानी श्रवण कुमार का वध महाराज दशरथ जी के हाथों नहीं हुआ। उस वध को अन्य कोई या फिर यूँ कह दीजिए कि वहीं पर लंकापति दशानन रावण छुपा हुआ था और उसने जब देखा कि दशरथ जी शिकार खेलने के लिए यहाँ पर हैं, शिकार की ताक पर, शिकार के इंतज़ार पर बैठे हैं, और जब वो बुक बुक की आवाज़ सुन करके दशरथ जी ने तर्कस से तीर निकाला तो रावण को आभास हो गया कि निश्चित ये उस तरफ बाण जरूर चलाएंगे। तो उसके पहले दशरथ जी बाण चलाते, उसी के साथ रावण ने भी अपना तीर श्रवण कुमार के सीने पर निशाना लगा करके मार दिया। अब पूछिए ऐसा क्यों किया रावण ने? क्योंकि रावण को आभास था, रावण को जानकारी थी, पता था, वो विद्वान था, उसको यह पता था कि भगवान का अवतार दशरथ जी के ही घर में होगा, लेकिन विलंब हो रही। और कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी भगवान का अवतार होता है। तो रावण से इंतजार नहीं हो रहा था, उसने श्रवण कुमार का वध कर दिया। कलंक लगा दशरथ जी पर, और दशरथ जी को पुत्र वियोग से मरने का श्राप भी मिल गया श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के द्वारा। और जब श्राप मिल गया तब भगवान को बड़े ही शीघ्र दशरथ जी के घर में अवतरित होना पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है ना कि रावण का उद्धार करने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि रावण का वंश सहित सर्वनाश करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। ठीक, अब थोड़ा सा तर्क करते हैं कि शब्द वेदी बाण दशरथ जी ने चलाया, हम कह रहे हैं कि दशरथ जी के द्वारा चलाया गया तीर श्रवण कुमार को नहीं लगा, रावण ने मारा था। तो ये कैसे हो सकता है? अब विचार करिए, शब्द वेदी बाण का मतलब होता है शब्द को निशाना साध करके चलाना तीर को। अब जब तीर शब्द पर चलाया गया है तो बाण भी शब्द की जगह पर लगना चाहिए, ना कि श्रवण कुमार के सीने पे। तो थोड़ा सा तर्क बनता है, और जब तर्क बनता है तो सिद्ध भी हो रहा है। दशरथ जी कोई साधारण महारथी नहीं थे, दशरथ जी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके लिए प्रमाण है कि शब्द वेदी बाण ही चलाते थे। देवासुर संग्राम में भी महाराज दशरथ जी की अहम भूमिका रही है। तो वो कोई साधारण महारथी, कोई साधारण धनुर्धर, कोई साधारण योद्धा नहीं थे।
उनके निशाने पर, उनकी तीरंदाजी पर शक नहीं करना है? तो ये मेरा मानना है। बाकी तमाम विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया है। आगे प्रभु की इच्छा। जय श्री राम।